वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों, विशेषकर जो बालिका विद्यार्थी हैं या बालिका हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से आपको पता है गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष जो कक्षा 10वीं और 12वीं में बालिकाएं जिनके 75% से अधिक होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, उनके आधार पर उनको गार्गी पुरस्कार अलग अलग किस्तों में दिया जाता है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से 30/6/2023 यानी कल का नोटिफिकेशन है और जिसका विषय है कि गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2021-22 के आवेदन अद्यतन यानी अपडेशन मॉड्यूल की अंतिम तिथि 30/7/2023 तक बढ़ाए जाने के क्रम में, और इसके संदर्भ में जो भी पहले पत्र जारी किए गए उनका संदर्भ दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2021-22 की पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर 22/2/2022 से 30/9/2022 तक भरवाए गए थे। यानी काफ़ी पहले ये फॉर्म 2022 में फरवरी से शुरू हो गए थे और निर्धारित अंतिम तिथि तक भरे गए ऑनलाइन आवेदनों की पुरस्कार राशि बालिकाओं के परिवार के जन आधार से जुड़े खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित करवाए जाने के उपरांत जिन बालिकाओं की पुरस्कार राशि विभिन्न कारणों से यथा जन आधार से जुड़ा बैंक खाता बंद हो या बैंक IFC की राशि सही नहीं हो के कारण अंतरित नहीं हो सकी है, उसकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल DO ऑफिस लॉगिन पर उपलब्ध करवा दी गई है। यानी एक तो जिन भी बालिकाओं ने गार्गी पुरस्कार के लिए फॉर्म भरा था, एक बार आप उनको जरूर सूचित कर लें कि उनके खाते में, विशेषकर उनके पर्सनल खाते में नहीं होकर के, क्योंकि जब भी फॉर्म भरे थे जनाधार से जुड़ा हुआ जो खाता था उनका वो ऑटोमेटिक फैच हो रहा था, तो उनको पता करें कि उनके माता के नाम से ज़्यादातर जनाधार खाते हैं वो माँ के नाम से या परिवार की जो मुखिया महिला है उसके नाम से है, तो उनके खाते में गार्गी पुरस्कार की 5,000 या 3,000 की राशि जमा हुई या नहीं हुई। अगर मान लो किसी भी कारण से, जैसे कई लोगों के खाते बंद होते हैं या IFC कोड गलत होते हैं, तो इस कारण से अगर जमा नहीं हुई है तो उसकी सूचना एक तो DO लॉगिन पे उपलब्ध है और बालिकाएं भी अपने स्तर पे बैंक की डायरी चेक करवा करके पता कर सकती है कि उनको पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। और ऐसी बालिकाओं को पुरस्कार राशि दिए जाने का अवसर प्रदान करने के क्रम में उनके ऑनलाइन आवेदन को अपडेट करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 21-22, गार्गी पुरस्कार प्राप्त न होने वाले आवेदनों के अपडेशन हेतु मॉड्यूल की अंतिम तिथि 30/6/2023 तक बढ़ाई गई थी, यानी कल 30 जून तक बढ़ाई गई थी। लेकिन उक्त दिनांक तक बहुत कम संख्या में आवेदन अपडेट होने के कारण अपडेशन की अंतिम तारीख 30/7/2023 तक बढ़ाई जाती है। यानी पूरे जुलाई में अगर मान लो किसी भी बालिका को अभी तक पुरस्कार नहीं मिला है और उसके किसी कारण की कोई गड़बड़ है, तो शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर के आप इसको लाइव कर सकते हैं। मैं भी यह कोशिश करूंगा कि अगर किसी बालिका के, जैसे पूर्व में कई सारे फॉर्म भरे हुए थे, अगर किसी के जमा नहीं हुआ है तो उसको अपडेट करने का जो पूरा प्रोसेस है मैं लाइव करके बता दूंगा आपको। इस संबंध में तथा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार आवेदनों को अपडेट किए जाने के अंतिम अवसर के रूप में संबंधित बालिकाओं के आवेदन पत्र दिनांक 30/7/2023 तक अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित कराएं, जिससे सभी बालिकाएं पुरस्कार से लाभान्वित हो सकें। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 21-22 के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों के संबंध में अनावश्यक पत्राचार इस कार्यालय से नहीं करें। ऐसे प्रकरणों में आवेदन अपडेशन नहीं होने की स्थिति में भविष्य में कोई भी भुगतान कार्रवाई इस कार्यालय पर संपादित नहीं की जा सकेगी और यदि आपके जिले की कोई भी बालिका पुरस्कार से वंचित रहती है तो इसकी संपूर्ण दायित्व आप स्वयं का होगा। ये वैसे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को ये लेटर लिखा गया है, लेकिन सभी के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बालिकाओं से भी ये पता किया जाए कि उनके परिवार के जो भी जनाधार से जुड़ा खाता है उसमें जो राशि गार्गी पुरस्कार की अगर आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो उनका जो भी फॉर्म भरा हुआ है उसके फॉर्म के जो एप्लीकेशन नंबर से, 10वीं 12वीं के रोल नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से एक बार वापस शाला दर्पण पोर्टल पे जो गार्गी पुरस्कार का जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के आपको डिटेल्स अपडेट करनी है, ताकि उनको बहुत जल्दी जो भी पैसा है उनको अपने खाते में मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।